हे दोस्तों, क्या आप भी बिना ग्रामर के टेंशन के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी 100% फ्री? तो आज के इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज एक ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके इंग्लिश को न सिर्फ इंप्रूव करेगी बल्कि एक लेवल ऊपर लेकर के जाएगी। दोस्तों, आज के वक्त एक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही सुना आपने। चाहे फोटो जनरेट करना हो, वीडियो बनानी हो, प्रेजेंटेशन लिखना हो या स्कूल के क्वेश्चंस का आंसर निकालना हो, हम हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, हर जगह पर आ चुका है। तो क्यों ना इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इंग्लिश सीखा जाए, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेंगे तो वो ये आपको आपके लेवल के हिसाब से इंग्लिश सिखाएगी। जब हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जब हम स्कूल में इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी दोस्त की मदद लेते हैं या फिर किसी ट्रेनर या टीचर की मदद लेते हैं, तो वो अपने अपने लेवल के हिसाब से आपको इंग्लिश सिखाते हैं। लेकिन सोचो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका कोई लेवल नहीं है, वो सबसे इंफॉर्मेशन में आगे है, तो वो आपको पर्सनली इंग्लिश सिखाएगा। आज आपको मन है वोकैबुलरी सीखने का, तो वो वोकैबुलरी सिखाएगा। आज आपको मूड है कि आप ग्रामर सीखें, तो वो ग्रामर सिखाएगा। आज आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तो वो सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करेगा। चाहे आप चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाएं, अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं या अपना टीचर बनाएं, आप चैट जीपीटी के इस्तेमाल से इंग्लिश को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। बहुत हद तक ये कहना गलत होगा, आप अपने इंग्लिश को बेस्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से अपने चैट जीपीटी को एक्सेस करोगे। एक्सेस करने के बाद उसे किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दोगे और प्रॉम्प्ट दे करके अपने इंग्लिश लर्निंग के जर्नी को बेहतरीन बनाने वाले हो। चैट जीपीटी से आप वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं। चैट जीपीटी आपको ग्रामर में हेल्प करेगा। चैट जीपीटी आपकी गलतियों को सुधारेगा। चैट जीपीटी आपसे बात करेगा, चाहे आप टेक्स्ट के थ्रू बात करें, चाहे आप बोल के बात करें। चैट जीपीटी आपको हर तरीके से मदद करने वाला है। अब वो जो बहाना होता था ना कि मेरे साथ कोई इंग्लिश बोलने, चलिए अब हम यहां से अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस विद चैट जीपीटी। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस मतलब बातचीत करना। अब इसको आप दोनों लैंग्वेज में ले सकते हो। यहां आपको मेरा चैट जीपीटी ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहो तो इससे हिंदी में बात कर लो, इंग्लिश में बात कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके 2 फीचर्स हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा माइक वाला फीचर, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको टाइपिंग करने का जो टाइम है वो नहीं देना पड़ेगा। आप बोलो और ये टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक। या फिर आप चाहो कंफर्टेबल, आप ऐसी जगह पे हो जहां पर आप बात नहीं कर सकते, तो टाइपिंग से काम चलाओ। चलो कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं इसको कहता हूं लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस टू इंप्रूव इंग्लिश, और यहां पर आपको टैब बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो मैंने बोला है उसी को टेक्स्ट में ले लिया, तो मुझे क्या है यहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब यहां पर आ गया, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग फ्री टाइम? आई लव टू पेंट इन माई फ्री टाइम। तो बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्या करना है, आपको उसी का आंसर देते जाना है। ये टाइपिंग हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने हिंदी में लिया वो यहां पर आ गया। So I love to paint in my free time. That's great. अब इसके वर्ड्स को, इसके सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है कि कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर देना है। सपोज आपने किसी से एक सवाल किया कि What do you enjoy doing in your free time? इतनी इंग्लिश तो हमको समझ में आ रही है कि आप फ्री टाइम में क्या इंजॉय करते हैं, तो मैंने उसका एक जवाब दिया, I love to paint in my free time। फिर उसका क्या रिप्लाई आता है आप उसे भी पढ़िए। That's great. What kind of things do you like to paint? Landscape, portrait or something else? I like to paint mostly landscapes. यही चीज आप सेम टाइप करके भी यहां पर रिप्लाई कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 रहा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। एंडलेस कॉन्वर्सेशन आप इसके साथ कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक पर, कुकिंग, पेंटिंग, आप बाइसाइक्लिंग पर कर सकते हैं, स्विमिंग पर कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, इंटरव्यू, व्हाटएवर यू इमेजिन करके देखो। बस आपको हर 10 मिनट 15 मिनट देना है। अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टॉपिक पर, तो आपके दिमाग में जो लेवल आएगा कॉन्फिडेंस का, अनमैचेबल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, वो है चैट जीपीटी का यूज करना वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। स्टेप नंबर 2 वोकैबुलरी। दोस्तों, आपने ये प्रॉब्लम अक्सर फेस किया होगा कि आप इंग्लिश समझ जाते हो, बोलते वक्त आपने 1 लाइन 2 लाइन बोला और उसके बाद दिमाग ब्लैंक, उसके बाद वर्ड्स ही नहीं आते हैं। ये ऐसा होता है जैसे पानी की टंकी से एक बार पानी निकाल दो खाली। तो भाई हमको ना एंडलेस
उसमें कंटेंट रखना है, इतने ज़्यादा वोकैबुलरी आपको उसके अंदर रखनी है कि ख़त्म ही ना हो और आप एक फुल स्पीड में बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। इसके लिए बस आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वोकैबुलरी बढ़ानी है हर दिन 10, 15, 20 वोकैबुलरी। जैसे अभी मैं इसको बोलने वाला हूं कि गिव मी 10 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स विथ सेंटेंसेस। आपको वो बेसिक इंग्लिश वर्ड देगा, आप 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, जितने बोलो उतने एग्जाम्पल्स ये आपको बना करके देगा। Give me 10 new vocabulary of beginner level with 2 examples each. और ये मैंने बोल दिया है और ये मैंने इंग्लिश में बात करी है। फिर आप कहोगे सर आप तो इंग्लिश में बात कर ले रहे हो, हमको तो इंग्लिश इतनी नहीं आती है, तो आप हिंदी में बात करो। मैं आपको हिंदी में भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देखो, आपको 10 वर्ड दिख रहे हैं 2-2 एग्जाम्पल के साथ। जैसे ब्राइट है, काम है, ब्रेव है, क्यूरियस है, क्वाइट, स्ट्रॉन्ग, टायर्ड, फ्रेंडली, हंग्री। और इन सबके एग्जाम्पल्स भी देखो, इतने बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं इनके अंदर। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे, शी वोर अ ब्राइट रेड ड्रेस। अब ब्राइट से और भी ज़्यादा आपको चाहिए कि ब्राइट से रिलेटेड और कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, बोलो इसको, सब करके देगा। यही सेम चीज़ मैं हिंदी में भी आपको करके दिखाता हूँ। मुझे इंग्लिश के 10 नए शब्द दो शुरुआत के, और हर एक के 2 एग्जाम्पल्स बना के दीजिए। बस ये देख लो, हिंदी में ऑटोमेटिक टाइपिंग हो गई है और ये अपना काम शुरू करने ही वाला है। तो यहाँ देखो, ये रहे 10 शुरुआती स्तर के अंग्रेजी शब्द। हैप्पी दे दिया, बैग। इसको लग रहा है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो बहुत बेसिक इंग्लिश है मेरी, इसलिए बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स दे रहा है। पर ठीक है, आप इसको धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं। हर दिन 10, 15, 20 जितने वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा फ्री है भाई, फुल यूज़ करना है, पैसा वसूल। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस हैं ना जिन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, खुद सोचते हो अरे यार इसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे मैं खाना बनाता हूं, उसे क्या कहेंगे, आई कुक फूड। मैं खाना बनवाता हूं, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं अपने बाल कटवाता हूं, खुद तो नहीं काटता ना, तो आई कट माई हेयर, ये तो गलत इंग्लिश है। मैं बाल कटवाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। और ऐसे सेंटेंसेस के ग्रामर भी आप इससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाता हूं का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। How to make these kind of sentences? Please explain. तो अब आप यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स को देख रहे हो। रिस्पॉन्स में क्या आ गया है, वो बता रहा है कि ये जो सेंटेंसेस है वो कॉजेटिव सेंटेंसेस है। और कैसे बनाते हैं, पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, बस डिटेल दीजिए। अभी अब मैं यहाँ ग्रामर पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहोगे सर आप तो बिना ग्रामर के पढ़ाने वाले थे। ये आपकी हेल्प के लिए है, क्योंकि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो बड़े ही आसानी से इन चीज़ों को बना पाओगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है चैट जीपीटी के साथ रोल प्ले करना। रोल प्ले क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट के साथ बातचीत कर रहा है। जैसे आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो आप वहां पर बात कर रहे हो, आप रेलवे स्टेशन गए टिकट बुक करना है वहां पर बात कर रहे हो, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए और एक टीचर से अपने बच्चे के इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई सी भी जगह जहां 1-to-1 बात हो। आप मार्केट चले गए, वहां शॉपकीपर से बात कर रहे हो। मैं अभी लेने वाला हूं एक रेस्टोरेंट में जहां मैं कस्टमर रहूंगा और चैट जीपीटी वहां पे वेटर का काम करेगा। तो चलो इसको बोल करके देखते हैं। क्या हम आपस में रोल प्ले खेल सकते हैं जहां पर मैं कस्टमर हूं और आप वेटर हैं। ये इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए। और इतना कहते ही वो इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने उसे कमांड दिया है हिंदी में, आप जिस भी भाषा में कमांड दे सकते हैं कमांड दीजिए, बट आपको रिप्लाई इंग्लिश में मिलेगा क्योंकि आपने इसे इंग्लिश में कहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल फॉर 2। क्या कह रहा है, सर्टेनली, व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू बुक द टेबल। इट विल बी 8 o'clock। सो दोस्तों इस तरीके से आप इसके साथ रोल प्ले कर सकते हैं, वो भी एंडलेस, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितनी आपकी मर्जी। आप इसके साथ चैट में लगे रहिए ताकि आपके सेंटेंसेस क्लियर होते जाएं। एक बोनस पॉइंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपने अगर सेंटेंस बनाने में कोई मिस्टेक कर दी, उस सेंटेंस को सही करके भी ये देगा। आप इससे ये पूछ सकते हैं, क्या मैंने अभी तक किसी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने में गलती की है, अगर गलती की है तो उस सेंटेंस को बताइए। या फिर आप सेम काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आने वाले सेंटेंसेस
में आप अगर कोई गलती करेंगे तो वो आपको बताएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इसको भेज देना है और वो आपको सारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिख के बताएगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो, आप चाहें तो इट विल बी 8 o'clock को इट इज़ फॉर 8 o'clock या वी वुड लाइक इट एट 8 o'clock। देख रहे हो, ये अलग अलग ऑप्शन प्रोफेशनल इंग्लिश की आपको बना करके दे रहा है। तो बस दोस्तों, आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। अगले वीडियो में मैं एक और बोनस पॉइंट लेकर आऊंगा जहां आप बात करोगे। आज तो हमने क्या, आज हमने सिर्फ टेक्सटिंग करी है। अगले वीडियो में हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं, कैसे बात करेंगे। वो आपके साथ बात करेगा, आप उसके साथ बात करोगे, वो भी वॉइस कॉन्वर्सेशन। तो बस वेट करिए अगले वीडियो का, तब तक